आंख मिचौली खेलता सिलीगुड़ी का मौसम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा, अपने सहयोगी राजीव के साथ। इन दिनों सचमुच ऐसा ही लग रहा है कि जो सिलीगुड़ी का मौसम है वो आंख मिचौली खेल रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ये हमें आभास होने लगा था कि शायद अब जो सर्दी है उससे कुछ राहत हमें मिल जाएगी, लेकिन आज की अगर बात करें तो एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। जी हाँ, एक बार फिर सिलीगुड़ी के लोगों को सर्द मौसम का जो इन दिनों चला आ रहा था उसी का एहसास हो रहा है। एक बार फिर सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो ये अनुमान लगाया गया था कि आने वाले 1-2 दिनों में 2 से 3 डिग्री जो तापमान है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब सर्दी से कुछ राहत जरूर मिल जाएगी, लेकिन आज फिर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सर्दी एक बार फिर बढ़ गई है। वसंत का मौसम आने वाला है और जब वसंत का मौसम आता है तो हमें पता ही है कि सर्दी से तो राहत मिलती ही है, उसके साथ ही चारों तरफ जो मौसम है वो बहुत ही सुहावना हो जाता है। अगर हम बात करें कि जो पेड़ पौधे हैं उसमें नई नई कोपलें आने लगती हैं, तो एक वसंत का जो आगमन होता है वो अपने आप में ही एक बहुत ही सुखद एहसास होता है। और बस कुछ ही दिनों के बाद वसंत आने वाला है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस बार जो सर्दी है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि आज एक बार फिर सर्दी, पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो एक बार फिर सर्दी ने करवट ली है, एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और सर्दी बढ़ गई है। सिलीगुड़ी की अगर बात करें तो ये जो शहर है ये अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कंचनजंगा की जो पूरी रेंज है वो दिखती है। अगर मौसम साफ होता है, अगर धूप खिली होती है तो यहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलता है। बर्फ से ढकी जो चोटियाँ हैं कंचनजंगा पहाड़ की, वो यहाँ से बहुत ही साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि सूर्य देवता भी बादलों के पीछे छुपे हुए हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से बादलों के साथ सूर्य देवता, हम कह सकते हैं कि आंख मिचौली खेल रहे हैं। तो आज का मौसम एक बार फिर सर्द हो गया है, लेकिन मौसम विभाग का यही मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में सर्दी कम हो सकती है। हालांकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों की अगर बात करें, दार्जिलिंग की या फिर सिक्किम की बात करें, तो वहां पर बर्फबारी की संभावना है, साथ ही बारिश भी वहां हो रही है। तो शायद यही एक कारण है कि सिलीगुड़ी का जो मौसम है वो भी इसी वजह से कुछ ना कुछ सर्द हो रहा है। यहाँ भी जो सर्दी है उससे राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने देखा था कि दार्जिलिंग के जो ऊपरी जो पहाड़ी स्थान है वहां पर बर्फबारी हुई थी, साथ ही सिक्किम में भी लगातार बर्फबारी जारी है और यही कारण है कि सिलीगुड़ी में भी तापमान नहीं बढ़ पा रहा है, यहाँ भी सर्दी कम नहीं हो रही है। साथ ही हम ये भी बताना चाहेंगे कि इस वक्त बच्चों की माध्यमिक परीक्षा चल रही है, जिसका इस साल समय भी जिसमें बदलाव किया गया है, जो सुबह से ही शुरू हो जाएगी। तो इसको अगर सर्द मौसम की बात करें तो बच्चों के लिए भी ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि सुबह ही उन्हें जल्दी जो एग्जाम सेंटर है वहां तक पहुंचना होता है एग्जाम के लिए। तो इस वक्त हर साल देखा जाता है, कहा भी ये जाता है कि मकर संक्रांति के बाद जो सर्दी है वो कुछ ना कुछ कम होने लगती है, लेकिन इस बार ऐसा देखने नहीं मिल रहा है, क्योंकि सर्दी का जो कहर है वो अब तक जारी है। तो हम आशा कर रहे हैं कि आगे वाले दिनों में कुछ ना कुछ सर्दी, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि अब वसंत ऋतु आने ही वाली है, तो आगे के दिनों में सर्दी से हमें जल्द राहत मिलेगी। इसी के साथ अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और आप देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।